इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ ग्वालियर में लिव इन में रह रहे एक युवक और युवती का ये मामला है, जहां पे युवक ने युवती पर कई राउंड फायरिंग की है। आरोपी ने सरियाम मारी 4 से 5 गोलियां और इलाज के दौरान अस्पताल में युवती ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि दोनों के बीच विवाद चल रहा था और फायरिंग के बाद से आरोपी ने हथियार भी लहराए हैं। आरोपी ने पुलिस को धमकाने की भी कोशिश की है। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करके आरोपी को दबोच लिया है। रूप सिंह स्टेडियम के सामने की पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये दोनों लिव इन में रह रहे थे पिछले 1.5 सालों से और दोनों के बीच विवाद चल रहा था। और यहाँ पे देखिए, रूप सिंह स्टेडियम के सामने ही इस शख्स ने, जो युवती उसके साथ रह रही थी लिव इन में, उसको एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई ताबड़तोड़, जिससे कि पूरा इलाका दहल गया। आनंद फानन में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी गंभीर उसकी हालत थी, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जब इस आरोपी को कस्टडी में लिया जाना था, उस वक्त भी वो पुलिसकर्मियों को धमका रहा था, लेकिन किसी तरीके से हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा यहाँ पे पुलिस को, तब जाके इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नंदिनी परियार आई थी, मेरी ड्यूटी में आई थी अभी, और गन शॉट की हिस्ट्री के साथ आई थी। उनको करीब 4 से 5 गोली लगी हुई थी। तो अभी हम लोगों ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट शुरू करके कोशिश करी काफ़ी हद तक, पर अभी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी तो वो सर्टिफाइड हम उनको कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इस आरोपी ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की है। ये दोनों लिव इन में रह रहे थे और अब पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। अब आगे की कार्रवाई जारी है। ग्वालियर की गलियां उस वक्त कांप गई जब दिन दिहाड़े एक युवती पर गोलियों की बरसात होगी। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका लिव इन पार्टनर था। आखिर क्या विवाद था जो कि उसके लिव इन पार्टनर ने उसको मौत के घाट उतार दिया? जाने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर में उस वक्त दिन दहाड़े दहशत फैल गई जब एक पति ने अपनी पत्नी पर सरेराह ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और गोलियां चलाने के बाद खुद वहीं बैठ गया। और इतना ही नहीं, जब मौके पर पुलिस पहुंची तो शख्स ने पुलिस पर भी पिस्टल तान दी। पुलिस को शख्स को पकड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और बड़ी मशक्कत से हिरासत में लिया गया। घटना रूप सिंह स्टेडियम के सामने की है। बताया जा रहा है कि शख्स ने पहले युवती को बीच सड़क पर रोका, उसके बाद चेहरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और भगदड़ की स्थिति हो गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे दबोचा, फिर उसे उठाकर थाने ले गई। न्यायालय से आ रहा था और तरुण पुष्कर के पास ही पहुंचा है। गोली चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ करके आया तो देखा एक साइको टाइप का लड़का था, व्यक्ति था, वो एक महिला गिरी हुई थी, उसके पर गोली चला रहा था। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा। 3 गोलियां मेरे सामने चली हैं और उसके बाद वो जो है वहीं पर बैठ गया। फिर हमने जनता से नियंत्रण नहीं हुआ तो मैं पुलिस को खबर दी। विवाद की वजह की शुरुआत तब हुई जब युवती और युवक की पहले अलग अलग जगह शादी हुई थी। बाद में दोनों का सेपरेशन हो गया। इसके बाद अरविंद और नंदिनी दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और बाद में दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। युवती का आरोप है कि आरोपी शादीशुदा था, उसके बच्चे भी हैं। उसने झूठ बोलकर उससे शादी की थी। 16 नवंबर 2024 को भी अरविंद ने नंदिनी को मारने की कोशिश की थी। लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और इनका मूवमेंट हो रहा था, तो अचानक मतलब जो युवक ने युवती के ऊपर 4 से 5 फायर किए और जिसके कारण जो है उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। उसको तत्काल जो है हॉस्पिटलाइज किया गया। आईसीयू में जो है पूरा उसको प्रॉपरली चिकित्सा दी जा रही है। और जहाँ तक युवक का सवाल है, तो चूँकि यह क्षेत्र ऐसा है, पेट्रोलिंग रहती है, तो तत्काल पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उसको ओवर पावर किया, बदमाश गोलियाँ चला रहा था और उसको जो है अपनी कस्टडी में बाय रूल ऑफ लॉ लिया है। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि युवती को 5 गोली लगी हुई थी और इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। नंदिनी परियार आई थी, मेरी ड्यूटी में आई थी अभी, और गन शॉट की हिस्ट्री के साथ आई थी। उनको करीब 4 से 5 गोली लगी हुई थी। तो अभी हम लोगों ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट शुरू करके कोशिश करी काफ़ी हद तक, पर अभी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी तो वो सर्टिफाइड हम उनको कर चुके हैं।
फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि आखिर प्यार, तकरार और हत्या की वारदात में क्या खुलासा होता है। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट। देव श्रीमाली हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। देव सर, अब क्या और डिटेल्स इस केस में निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या दोनों ने शादी की थी और कब से दोनों लिव इन में थे? क्या इनसाइड स्टोरी है? देखिए, अब इसमें तमाम सारी कहानियां सामने आई हैं जो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ी कहानी ये है कि जिस नंदिनी की हत्या की गई है वो नंदिनी ऑलरेडी ये उसका 5वां पति था। इससे पहले उसकी शादी एक केवट लड़के से हुई थी, उसको उसने छोड़ दिया था और उसको उसके बच्चे को भी वहां छोड़ के चली आई थी। उसके खिलाफ भी उसने FIR कराई थी। फिर इसने एक दूसरे किसी लड़के से शादी की और उसके साथ रहने लगी और फिर उसके भाई के साथ रिलेशन में आ गई और फिर उससे मिलके उसने उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद ये जो है जेल चली गई और 2.5 साल तक लगभग जेल में रही। और जेल से छूटने के आने के बाद वो अरविंद के संपर्क में आई। अरविंद जो है, जो एम्बुलेंस है वो उसका कारोबार करता था, एम्बुलेंस थी उसकी 2। और उसके बाद कारोबार इसमें आने के बाद जैसा कि अरविंद ने भी मार्च में एक शिकायत की थी अपनी इस तथाकथित पत्नी के खिलाफ, तो उसने कहा था कि इसने जो है मेरी दोनों एम्बुलेंस हड़प लिए, जेवर हड़प लिया है और लगातार उसको ब्लैकमेल कर रही है। इसके बाद पिछले साल 10 महीने पहले इसने आरोप लगाया था कि इसको अरविंद ने गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की। इसमें 307 का मुकदमा कायम हुआ था, लेकिन बाद में इनका राजीनामा हो गया और फिर उसने हाई कोर्ट में खुद एप्लीकेशन लगा के इसकी जमानत कराने में मदद की। इसके बाद इन दोनों में फिर विवाद शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते रहे। ये जो महिला है पहले 2.5 साल जेल में भी रह चुकी थी और मंगलवार को ये फिर वहां पहुंची थी जो जन सुनवाई में SP ऑफिस में, और इसने कहा था कि ये अरविंद जो है वो मुझे धोखे में रख के शादी किया है उसने और वो दूसरी किसी पूजा नामक महिला के साथ रहता है। अरविंद का भी ऐसा ही कैरेक्टर है कि इसकी ये पहली पत्नी जो है वो गांव में अपने बच्चों के साथ रहती है। दूसरी शादी उसने नंदिनी से की थी और आजकल वो किसी पूजा नामक लड़की के साथ में रह रहा था। यानी वो उसके पास भी 3 महिलाओं की कहानी जुड़ी हुई है। तो उसके बाद ये कल उस दिन गई थी और उसने कहा था कि वो AI के जरिए उसके फोटो और वीडियो जनरेट कर रही है और कर रहा है और करके जो है उसके रिश्तेदारों को भेज रहा है। इन दोनों के बीच की जो WhatsApp चैट भी आई है जिसमें एक दूसरे पर गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। वो उसको रड्डी और बाकी सारी चीजें बोल रही है। वो उसको जो है वो भी कह रही है कि आप इस औरत के साथ रहते हो, वो रहते हो। तो एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही घृणित आरोप इन लोगों ने लगाए चैट में। फिर उसके बाद कल की घटनाक्रम यही था कि कल फिर वो साइबर क्राइम में गई थी इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए। तो वहां उन्होंने कहा कि आप स्क्रीनशॉट लाइए। तो जब जो स्क्रीनशॉट लाने के लिए इसके साथ 2 लड़के और थे और ये ई-रिक्शा से जा रही थी और ये उसका पीछा कर रहा था, वो भी ई-रिक्शा से था। जब स्टेडियम के सामने पहुंचा तो उसने गाड़ी को रोका और रोकते ही जो है उसको उतार के फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उसके कनपटी में एक गोली मारी जिससे वो गिर गई और उसके बाद फिर उसने बाकायदा फेसबुक पर लाइव किया और लाइव पर बताने लगा कि मेरे साथ इस महिला ने क्या क्या किया है। और फिर वो एक एक करके उसने 5 गोलियां इसको मारी और उसके बाद वो वही साइड पे बैठ गया क्योंकि ऑटो से उतरते समय इसके पैर में चोट लग गई थी और वही जो है चिल्लाने लगा। लोगों ने इसको हथियार फेंकने के लिए कहा लेकिन ये नहीं माना, हथियार तान दिया इसने। फिर लोगों ने पुलिस को खबर की, पुलिस पहुंची, पुलिस पर भी इसने लगातार फायरिंग करने की कोशिश की लेकिन वो जो कट्टा था वो मिस हो गया 2 बार। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और जैसे उसके बाद इसने खुद को भी खत्म करने का एक बार प्रयास किया है लेकिन वो कट्टा चला नहीं क्योंकि उसमें कारतूस या तो था नहीं या मिस हो गया था। और इसी का मौका फायदा उठाकर पुलिस ने इसको दबोच लिया और दबोच के इसको थाने ले गई और महिला को हॉस्पिटल ले गई। और शाम को 7 बजे लगभग 2-2.5 घंटे जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद नंदिनी की मौत हो गई। यानी वो ये हत्या में तब्दील हो गया। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है। वो अभी आरोपी पुलिस की हिरासत में है, उससे और पूछताछ की जा रही है और बातचीत की जा रही है ताकि इस मामले की और तह तक पहुंचा जा सके। देव सर, इन दोनों के परिजन क्या सामने आए हैं? क्योंकि दोनों ने कई शादियां की थी, इनके बच्चे हैं, क्या इनका फैमिली को लेकर कोई जानकारी? देखिए, अब दोनों की फैमिली की स्थिति यही है कि दोनों अपनी फैमिलियों से कोई संपर्क रखे नहीं थे और
अब अलग अलग रह रहे थे, मैंने बताया ना कि उनकी कौन सी फैमिली सामने आएगी, क्योंकि ये जो महिला है वो महिला काफी समय से एक के बाद एक कई लोगों को बदल रही थी। तो अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। हालांकि पुलिस ने उसके जो दतिया जिला है, डबरा में है, वहां जो इसके परिवार के और बाकी लोग हैं उनको खबर भेजी है, तो हो सकता है दोपहर में पोस्टमार्टम हो तो वो आ सकते हैं। बाकी अभी तक कोई सामने ऐसे आया नहीं है कि जो ये दावा करे। जी अच्छा, पुलिस से पूछताछ की होगी आरोपी ने, आखिर क्यों उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया? उसने कहा कि वो रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आ गया था और ब्लैकमेल से तंग आ गया था। उसका कहना यही है कि पहले इसने उसको फंसाया, ठीक है, फिर हम लोग लिव-इन में रहे। ये बार बार ये कहती रही कि हमने शादी कर ली है, जबकि हमने कोई शादी नहीं की थी। हाँ, ये बात सही है कि हमारे संबंध थे। इसने दोस्ती के दौरान ही उसकी 2 एम्बुलेंस अपने नाम करा ली, उसका सारा जेवर ले लिया, फिर उसको जो है उसके खिलाफ लगातार FIR कराई। 6 FIR इस महिला ने उस पुरुष के साथ, उस आदमी के खिलाफ कराई थी, अलग अलग थानों में। 5 सिरौल थाने में है और 1 यूनिवर्सिटी थाने में है। तो इस तरह से वो परेशान, उसका कहना यही है कि वो हर तरह से परेशान हो चुका था और अभी भी वो लगातार कोशिश कर रही थी कि उसके खिलाफ फिर FIR करा दे। तो उसने पहले भी इसको मारने की कोशिश की थी, हालांकि बाद में वो बच गई थी और उसमें उसका राजीनामा भी हो गया था। उसने सोचा कि चलो भाई राजीनामा के बाद जो भी मामला है उलट जाएगा, लेकिन उसके बाद इसने और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके तमाम पुरुषों से संबंध थे, गुंडों से संबंध थे, उनको ले जाकर उनसे धमकी दिलवाती थी। कल भी इसका कहना यही है कि वो 2-3 लड़कों के साथ में थी, लेकिन कल वो प्लान करके ही आया था कि इसको खत्म ही कर दे। जी देव सर, एक और चीज बताइए जरा, 1.5 साल पहले ये मिले थे, तब से लिव इन में रह रहे थे, तो शादी कब हुई थी इन दोनों की? 1.5 साल पहले मिले नहीं थे, मिले तो ये 3 साल पहले थे। पहले कुछ साल इन लोगों का ऐसे ही दोस्ताना संबंध चलता रहा अवैधानिक रूप से, और फिर 1-1.5 साल पहले ये लिव इन में रहने, 2 साल पहले लिव इन में रहने लगे। कुछ दिन ये साथ में रही, फिर उसी दौरान इसने उसकी पूरी दोनों एम्बुलेंस अपने नाम करा ली, उसके जेवर अपने नाम ले गई और फिर इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और तब से लगातार विवाद चल रहा है इसका। 10 महीने पहले इसने कार चढ़ा के मारने की कोशिश की थी और उसका भी वीडियो आया था और उसमें ये जेल भी गया था। उसके बाद फिर से लगातार ये 1 साल से विवाद चल रहा है और इसमें उसका पति जेल भी रह के आया था। फिर उसने हाईकोर्ट से जमानत जब कराई थी तो इसी महिला ने उसकी मदद की थी। उसने वहाँ एफिडेविट किया था कि नहीं, हमारी अब कोई विवाद नहीं है और मैं वहाँ घटना स्थल पर नहीं थी, मेरी गलत FIR लिख ली गई थी। तो तब राजीनामा हो गया था और उसके बाद लेकिन छूट के आने के बाद से लगातार इन लोगों के बीच में फिर विवाद चल रहे थे और दोनों अलग अलग ही रह रहे। जी नहीं, शादी हुई कब? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 5 शादियां वो पहले ही कर चुकी थी, क्या सेपरेशन के बाद, और कब कैसे हुआ? क्योंकि ये तो गैर कानूनी है। देखिए, शादियां तो कोई हुई ही नहीं है। वो तो महिला जब मरी नहीं थी उसके पहले उसने ये कहा था कि मुझे धोखे में रख के इन्होंने गलत जानकारी देके शादी कर ली। इसकी पहले से शादी हो चुकी थी और एक और महिला से इसके संबंध थे, तो भी मेरे से कहा कि नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं है। जबकि पुरुष ने जो मार्च में एप्लीकेशन दी जी, उसने कहा कि इसको सब पता था कि मेरा बच्चा है, मेरा ये वो है और मैंने कोई शादी नहीं की है। ठीक है, मेरे संबंध थे और मेरे संबंध बन गए थे, इसके कारण फिर इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो दोनों के कंट्राडिक्शन है। कोई शादी कोई ऐसा नहीं कि कोई समारोह पूर्वक शादी हुई हो। महिला का दावा था कि उसने किसी मंदिर में जाके इसके साथ शादी कर ली है, जबकि पुरुष का कहना था कि उसकी कोई शादी नहीं हुई है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी